कि दशरथ घर गूंजी किलकारी, हुए सभी हर्षित नर नारी। दशरथ घर गूंजी किलकारी, हुए हर्षित सब नर नारी। रामचंद्र श्यामल छवि प्यारी, देख देख माता बलिहारी। जैसे त्रेता में जब प्रभु का अवतार हुआ था तब माता कौशल्या, माँ सुमित्रा, माता की कई बलिहारी बलैया ले रही। आज हम अपने रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की अवध की बलैया लेती हूँ कि किसी को नजर ना लग जाए। गजों ने मंगल को गाया, आंगन आंगन बजी बधैया, जन्मे कौशल्या रघुरैया। उस समय का जो अनुभव था त्रेता वाला, वो फीलिंग्स अभी हो रही है ना। ये सौभाग्य की बात है। और अभी वो, हम तो ये कहते विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है। अपने जीवन में हम राम को उतारे, राम के चरित्र को। इसलिए हमारे ग्रंथ को कहा गया रामचरित मानस। जो राम के चरित्र में चलता हो। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है ना। तो इसलिए तुम्हारा ये बता रहा है कि तुम कितने मतलबी सेल्फिश हो। ऐसे भी सेल्फिश का जमाना है, मगर कहना चाहें कि ऐसे लोग मतलबी होते हैं। तो जिनको मतलबी हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। देखिए, हम लोग सेल्फिश नहीं हैं, हम लोग मानवता की बात करते हैं। हम मानव हैं, धर्म सत्य पर आधारित हो, ज्ञान हो निर्मल गंगा जैसा, भूख प्यास की पीड़ा ना हो, हर मानव हो मानव जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी लता चौक पे हैं और आपको बता दें कि जैसे जैसे 22 तारीख तिथियां नज़दीक आ रही है, वैसे कहीं न कहीं पूरे अयोध्या में अगर हम बात करें जो वो चहल पहल है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम साधु संतों का बयान कहें तो वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे साथ साध्वी जया मिश्रा जी हैं जो लगातार अपने बेबाकी अंदाज से जानी जाती हैं। और अगर हम बात करें पीठाधीश्वर अवध सरकार महाराज जी हमारे साथ में हैं और गोपाल दास महाराज जी हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। और हमारे साथ चेतन महाराज जी हैं। सबसे पहले दीदी आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 दिन बचा हुआ है, मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अयोध्या को देखकर अब कैसा लग रहा है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। जय श्री राम, लख लख बधाई हो सभी भारत सनातनियों को। और प्रभु की पहली छवि का भी कल दर्शन हुआ। जैसे कि आपने देखा कि अयोध्या का भ्रमण, शरयू कलश यात्रा, भगवान की झांकी, मंत्रोच्चार, विद्वान सभी आकर के काशी दक्षिण भारत अयोध्या वृंदावन से आए हुए सभी दूर दराज से संत अतिथिगण कार्यकर्ता जितने भी हैं। और हमें पता चला कुछ लोग नहीं आए, तो जो वस्तु जहाँ होती है वो तो वहाँ पहुँच ही जाती है, मगर जिनको नहीं अच्छी लगती वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं। सबके भाग्य में सब चीज़ नहीं होता है। कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल पर रखिए चारी। जो धैर्य की और मर्यादा की और रिश्तों की, जो संबंध की जो वैल्यू होती है वो समय में ही पता चलती है। तो ये आप जाहिर कर रहे हैं कि आप ना आकर के ये बता रहे हैं कि आप राम के विरोधी हैं। तो जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि राम सबके हैं, हम पर तुम पर सब में राम समाया है, कण कण में राम। जो कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये सब राजनीतिक मुद्दों को लेकर किया जा रहा है, ऐसे लोगों को कैसा जवाब देंगे? ऐसे लोगों को ऐसा जवाब देंगे कि भैया तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है ना। तो इसलिए तुम्हारा ये बता रहा है कि तुम कितने मतलबी सेल्फिश हो। ऐसे भी सेल्फिश का जमाना है, मगर कहना चाहें कि ऐसे लोग मतलबी होते हैं। तो जिनको मतलबी हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। देखिए, हम लोग सेल्फिश नहीं हैं, हम लोग मानवता की बात करते हैं। हम मानव हैं, धर्म सत्य पर आधारित हो, ज्ञान हो निर्मल गंगा जैसा, भूख प्यास की पीड़ा ना हो, हर मानव हो मानव जैसा। तो जीवन में नवराते से शक्ति पूजे, तरमन ब्रज को जैसा, राजा करे चाहे कोई भी हो, राजा ही श्री राम के जैसा, राजा हो राम के जैसा। आपको सीखना चाहिए हमारे रामचरित मानस ग्रंथ से और राम जी से कि पुत्र हो तो राम जैसा, जिन्होंने पिता के वचनों का पालन किया, 14 वर्ष वनवास के। पुनः वो 14 वर्ष बाद जब उनकी अवधि पूरी होती है तो आते हैं तो राजा बनते हैं। जग जाहिर बात है, हमारा सनातन धर्म और हम किसी पहचान के मोहताज नहीं है, युगों से आया है। सत्य स्वतः प्रमाणित होता है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य स्वयं प्रकाशित होता, गंगा जल खुद पावन होता है। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे लोगों से तो भगवान बचाए। फिर भी मैंने आपको आमंत्रण दिया, सम्मान किया, मैं उनकी बात नहीं करती, मैं उनको अब कहना चाहूँगी जो हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, है ना। क्यों ये क्या कहना चाहेंगे? जो पहुँच चुके हैं, मैं पूरे अयोध्यावासी देशवासियों को बधाई दूंगी कि दशरथ घर गूंजी किलकारी, हुए सभी हर्षित नर नारी। दशरथ घर गूंजी किलकारी,
हुए हर्षित सब नर नारी, रामचंद्र श्यामल छवि प्यारी, देख देख माता बलिहारी। जैसे त्रेता में जब प्रभु का अवतार हुआ था तब माता कौशल्या, माँ सुमित्रा, माता की कई बलिहारी बलैया ले रही। आज हम अपने रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की अवध की बलैया लेती हूँ कि किसी को नजर ना लग जाए, है ना, क्योंकि ये 500 वर्ष का लंबा सपना जो साकार होने के कगार में है ना, तो कहीं ना कहीं हेडक रहता है। मगर ये समाचार बहुत शुभ है और जिनके अंदर गलत निगेटिव थिंकिंग है उनको भी बताना चाहे, समाचार शुभ सुन सब धाये। जब देवी देवता सब आ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम, एक बार आके तो देखो, चौकट में सिर झुका के तो देखो। मेरे ठाकुर जी कहते हैं तुम हमें भजना, तुझे दुनिया ना भजे तो कहना, तू मेरे पीछे चलना, तेरे पीछे दुनिया ना चले तो कहना। तो कहने का मतलब है कि ये समाचार शुभ मान करके आना है, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। मगर हम अपने भक्तों को सनातन धर्म को बधाई दूंगी और कहना चाहूंगी कि समाचार शुभ सुन सब धाये, सुन रन संत सभी हर्षाए। सुर मतलब देवता और नर ना मानव, और सुर नर सभी संत हर्षाए, अवधपुरी आनंद समाया, दिग्गज दिग्गज ने मंगल गाया, दिग्गजों ने मंगल को गाया, आंगन आंगन बजी बधैया, जन्मे कौशल्या रघुरैया। उस समय का जो अनुभव था त्रेता वाला, वो फीलिंग्स अभी हो रही है ना। ये सौभाग्य की बात है। और अभी वो हम तो ये कहते विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है। अपने जीवन में हम राम को उतारे, राम के चरित्र को, इसलिए हमारे ग्रंथ को कहा गया रामचरित मानस, जो राम के चरित्र में चलता हो, इसलिए अपने जीवन में उतारें और आए, आज आए, कल आए, जब भी लगता नहीं है आपको कि आपको भी राजनीति में घसीट दिया जाएगा आपके बयानों को सुनकर? कोई राजनीतिक हमारा विषय नहीं। मेरे राम जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, और हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं। जगत के कल्याण की राम राज्य आ चुका है और विश्व गुरु के पद में हमारा भारत बहुत जल्दी प्रतिष्ठित होने वाला है। गौ माता राष्ट्र माता है, गावो विश्वास मात्रा, 2-3 अभी सपने हैं जो कि बस फैसला लेने का समय है। इसी के साथ जय श्री राम, धन्यवाद। एक सवाल, एक और आखिरी सवाल, लोग कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सब तैयारियां की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे साध्वी? 1 तारीख को नववर्ष में आ गया। अब देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि उत्सव आया है तो उत्सव में मंगल की बात करें या मंगल की बातें ना करें। और आपको धन्यवाद देंगे, आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग आइए, दर्शन करिए। राम में जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब। हम तो ये कहते हैं उनकी चर्चा ही मत करो। ऐसे जिस बात में कुछ बात हो, बात होनी चाहिए। जो जिस बात में कोई बात है ना, बात करने का क्या मतलब है। जय जय श्री राम। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ साध्वी जी थी और कहीं न कहीं लगातार जो है अब वो अयोध्या जो है पूरी तरह से सज चुकी है। अगर हम दिखाना चाहें आपको तो पूरा आसपास आप ये देख सकते हैं, जो पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन, अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आप कमांडो, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं अब वो कहीं ना कहीं पूरा सुरक्षा को मद्देनज़र में रखते हुए सारी चीज़ें मुस्तैद कर दी गई हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।